गोवा जैसी जगह जिसे हम पार्टी और बीचेस के लिए जानते हैं, लेकिन गोवा के कोने में एक जगह ऐसी भी है जहाँ सिर्फ खामोशी रहती है। उस जगह का नाम है डी मेलो हाउस। राया विलेज के अंदर एक पुरानी हवेली, जहाँ आज भी कोई रात में रुकता नहीं। एरिया का हर इंसान मानता है कि वहाँ आत्माओं का वास है। वहाँ अभी भी दो भाइयों की नफरत जिंदा है। कई साल पहले एक अमीर फैमिली थी, डी मेलो फैमिली। उनके दो बेटे थे, लॉरेंस और विक्टर। दोनों एक साथ बड़े हुए, एक साथ रहते थे, पर जब प्रॉपर्टी का सवाल आया तो भाई भाई के दुश्मन बन चुके थे। एक दिन हवेली के अंदर उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। एक ने गुस्से में चाकू उठाया और अपने भाई को मार दिया। उस रात हवेली में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, छोड़ मेरे हिस्से का घर। अगली सुबह लोगों ने देखा एक भाई की लाश घर के हॉल में पड़ी हुई थी और दूसरा भाई अपने कमरे में लटका हुआ था पंखे से। तब से कहते हैं डी मेलो हाउस श्रापित हो चुका है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी वो हवेली अभी भी खाली पड़ी हुई है। दरवाजे टूट चुके हैं, खिड़कियां आधी टूट चुकी हैं और अंदर की दीवारों पे अभी भी वो खून के लाल दाग हैं। रात में वहां से कदमों के चलने की आवाज़ आती है और हंसी की आवाज़ें और कभी कभी चीखें। लोकल लोग कहते हैं अगर आप हवेली के पास से गुजरो तो कोई अंदर से बुलाता है। अंदर से एक ही आवाज़ आती है, मुझे इंसाफ चाहिए। एक बार एक स्टूडेंट ग्रुप उस हवेली में डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे। उन्होंने अपना कैमरा ऑन करा, पर रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज़ आई, एक चिल्लाने की आवाज़, और सबने देखा। वीडियो के एंड में एक शैडो दिखती है जो कि काफ़ी टॉल होती है, समथिंग 6 फीट। एक रात एक लोकल ड्राइवर जिसका नाम समीर था, वो एक कपल को ड्रॉप करके उस हवेली के रास्ते से लौट रहा था। रात के करीब 2 बजे थे। उसकी कार की हेडलाइट्स एक पुरानी हवेली पे पड़ी। गेट पे लिखा था डी मेलो हाउस। उसने सोचा मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लेता हूँ, पर जैसे ही उसने अपना फ़ोन निकाला एकदम से ठक करके आवाज़ आई। उसने देखा अंदर से किसी ने एक विंडो बंद कर दी। वो घबरा गया, पर क्यूरियोसिटी में गेट तक गया। उसने अंदर झांक के देखा। उसने देखा एक आदमी पीट करके खड़ा है जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी है। समीर ने कहा हेलो, कोई है अंदर? वो आदमी धीरे से मुड़ता है और उसका चेहरा आधा कटा हुआ था। समीर काफ़ी डर गया था। समीर वहाँ से भागता है, अपनी कार तक पहुँचता है, इग्निशन ऑन करता है, पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। रियर मिरर में वो देखता है वो आदमी अब कार के बिल्कुल पीछे खड़ा है और बोलता है मेरा घर मत छोड़ के जाओ। अगली सुबह लोगों ने देखा शमीर अपनी गाड़ी के पास बेहोश पड़ा था। उसकी कार का डोर अंदर से लॉक था और विंडशील्ड पे लिखा था ब्रदर्स नेवर डाई। तब से कोई भी लोकल रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी वहां जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर होता है। वहाँ की एक लोकल औरत ने बताया
रात को कभी कभी दो आदमियों की लड़ाई की आवाज़ आती है और एक चिल्लाता है, ये घर तेरा नहीं होगा। पुलिस ने कई बार इन्वेस्टिगेट किया, पर हर बार कोई प्रूफ नहीं मिलता। बस एक ही चीज़ मिली, एक पुराना चाकू जिसमें अभी भी खून लगा हुआ था। आज भी डीमेलो हाउस गोवा की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से आता है। टूरिस्ट सिर्फ दिन में फ़ोटो लेते हैं वहाँ की, रात में कोई उसके 100 मीटर के अंदर भी नहीं जाता। वहाँ के लोगों का मानना है, अगर रात के समय कोई वहाँ से गुजरे तो उसे एक आदमी दिखता है जो कि खिड़की के पास खड़ा होता है उस हवेली के, और आप वहाँ गलती से भी रुक जाते हो तो आपका बचना मुश्किल है। ये थी डीमेलो हाउस की एक असली कहानी, एक रियल इंसिडेंट। दो भाइयों की नफरत, एक लाश और एक कर्ज। आज भी गोवा के राइया में वो घर खाली पड़ा है, दरवाजे अभी भी बंद हैं और हवा में एक अजीब सी ठंड। अगर कभी आप गोवा जाएं और कोई पुरानी हवेली दिखे जहाँ लिखा हो डीमेलो हाउस, तो बस एक बार देख कर निकल जाना, क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं जो भी उस हवेली के अंदर गया उसका हिस्सा कभी वापस नहीं आया।